हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रिया सैनी और मैं आप सभी का अपने चैनल जर्नी ऑफ फेम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गाइज, आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ये वीडियो लेकर आ गई हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उसको लेकर आपको बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो दोस्तों, आपकी प्रिपरेशन को कुछ आसान बनाने के लिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। गाइस, ये कक्षा 11 का हिंदी का अर्धवार्षिक पेपर 2021-22 है और आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी और आपको हर सब्जेक्ट से रिलेटेड ऐसे ही हाफ ईयरली एग्ज़ाम के क्वेश्चंस चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको हर सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आपके लिए वीडियो बहुत बेनिफिशियल है, बहुत ही हेल्पफुल रहेगी और आपका इससे बहुत ही प्रॉफिट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 का जो सेशन है उसके लिए है विषय हिंदी और कक्षा 11 का ये पेपर है जो कि कल होने जा रहा है। प्रश्न फर्स्ट है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें आपको सही विकल्प चुनना है। तो जैसे कि आपको वहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, लेकिन उसमें से आपको सिर्फ एक ऑप्शन सही पर टिक लगाना है। लेकिन यहाँ मैंने केवल सही उत्तर ही यहाँ पर लिखा है, क्योंकि आपको सही उत्तर बताना बहुत ज़रूरी है। तो पहला क्वेश्चन है, कबीर की भाषा को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है जो बच्चों वो है सगुड़ी पंचमेल खिचड़ी। तो सकुड़ी पंचमेल खिचड़ी उनकी भाषा को कहा जाता है कि 5 मेलों की जो भाषा है उनकी वो रही है। सेकंड क्वेश्चन है, कवि के पिता को कभी क्या महसूस नहीं हुआ? तो जो कवि थे उनके पिता को कभी बुढ़ापा नहीं महसूस होता था। तो आपने ये पढ़ा होगा तो आपको इसका आंसर भी पता होगा। थर्ड है, खंड काव्य पथिक निम्न की रचना है। तो जो आपका खंड काव्य पथिक है उसकी रचना किसने की है? तो नाम राम नरेश त्रिपाठी इसका सही उत्तर है। राम नरेश त्रिपाठी जी ने जो आपका खंड काव्य है पथिक उसकी रचना की थी। स्पीति घाटी में किस धर्म का बोलबाला है? तो स्पीति घाटी में किस धर्म का है? बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा बोलबाला है। बौद्ध धर्म के जो महात्मा बौद्ध, तो वहाँ पर उनको सबसे ज़्यादा पूजा जाता है। इसके बाद है, त्रिपट संगीत का पर्याय कहाँ गया है? तो जो त्रिपट संगीत है उसका पर्याय किसे कहा गया है? तो लता मंगेशकर जी को कहा गया है, जो कि स्वर कोकिला के नाम से भी जानी जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपका सिक्स्थ है, कुई की खुदाई किस औजार से की जाती है? तो जो कुई है उसकी खुदाई जो की जाती थी वो बसोली नामक एक औजार होता है उससे की जाती है। गाइज, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर पा सकें। इसके बाद सेकंड है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मतलब आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए जाएंगे तो आपको उसमें सही ऑप्शन जो है वो फिल करना होगा। नान बाइयों की मसीहा डैश थे। तो जो नान बाई थे उनके मसीहा कौन थे? मियाँ नसरुद्दीन थे। इसका सही उत्तर है मीरा ने आंसू डैश के जल से अ, डैश के जल से प्रेम रूपी बेल को बोया था। तो किसके आंसुओं के जल से उन्होंने प्रेम रूपी बेल को बोया था? किसान का बेटा डैश की लाठी से मारा गया। तो किसान का बेटा किसकी लाठी से मारा गया? कारकून की लाठी से मारा गया। बचपन से ही बड़ा बुद्धिमानी डैश था। तो बचपन से ही कौन सबसे बड़ा बुद्धिमानी था? तो धनराम सबसे बुद्धिमानी था। फिफ्थ क्या है? प्रेमचंद की जीवनी कलम के सिपाही के लेखक डैश हैं। तो कौन है? अमृत रॉय इसका सही उत्तर है। इसके बाद आपका आता है बच्चों सत्य असत्य। जो उत्तर सही है उसके आगे आप सत्य लिखते हैं और जो उत्तर गलत है उसके जो सेंटेंस गलत है उसके आगे आप असत्य लिखते हैं। पहला है, डायरी हमारी सबसे अच्छी मित्र होती है। बिल्कुल सत्य, क्योंकि डायरी में हम जो भी चाहे वो लिख सकते हैं और वो किसी से हमारी बातों को शेयर नहीं करती है, बताती नहीं है। तो ये बिल्कुल सही है। किसान के पास एक उजरी नामक गाय थी। आपने पढ़ा होगा आपकी काव्य रचना में कि जो किसान था उसके पास एक उजरी नामक गाय थी। बिल्कुल सत्य बात है। कमीज न होने पर लोग अपने पैरों से पेट ढक लेते थे। तो जिनके पास आपने पढ़ा होगा जब ये काव्य रचना में जब आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा, बिल्कुल सही बात है, वो ऐसा ही करते थे।
इसके बाद फोर्थ आता है, स्पीति में बारिश पाठ एक एकांकी है, असत्य। आपका दर्शन हुआ, क्या यह शुद्ध वाक्य है? असत्य। तो ये बिल्कुल असत्य वाक्य है, आपका दर्शन हुआ। इसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर आते हैं बच्चों, जो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है, विष का प्याला किसने भेजा? तो विष का प्याला मीरा के लिए किसने भेजा था? तो मीराबाई के देवर राणा विक्रमजीत सिंह ने मीराबाई को मारने के लिए विष का प्याला भेजा था। सेकंड है, स्पीति किस जिले की तहसील है? तो स्पीति लाहौल की तहसील है, लाहौल जिले की, ठीक है, किसकी? लाहौल जिले की। थर्ड है, धरातल पर बहने वाले पानी को क्या कहते हैं? देखिए मैंने तो सीधा यहाँ पर उत्तर लिख दिया है, आपको पूरा सेंटेंस लिखना है। जैसे धरातल पर बहने वाले पानी को भूजल कहते हैं। इसके बाद आता है, लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी? तो लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास इसलिए गई थी क्योंकि वह नानबाइयों के मसीहा से 56 प्रकार की रोटियां बनाने के हुनर का रहस्य जानना चाहती थी। तो इसका यह सही उत्तर था। दोस्तों जल्द ही मैं इसके ऊपर आपके लिए पार्ट सेकंड लेकर आऊँगी, जिसमें आपके और अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उस वीडियो को आप मिस ना करें, क्योंकि आपके लिए एग्ज़ाम में कल बहुत ही बेनिफिशियल होगी। और बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप उसे देख सकें। तब तक के लिए मैं भगवान से ये प्रार्थना करती हूं कि आप अच्छे से अच्छे नंबर पाएं। थैंक यू सो मच।